श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराइयों से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जगत के स्वामी हैं श्री कृष्ण। वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव कराना ईश्वर को कष्ट देने के समान है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। इस संसार में जिसका निर्माण हुआ है, तब जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, 4 वेदों का अर्थ नहीं भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का अर्थ जान लो तो जीवन सार्थक हो जाएगा। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वह ना मिले और फिर भी हमारे दिल में प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसे ही आपके विचार रहेंगे। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जो भी अच्छे इंसान बनो, धर्म चाहे जौन सा भी हो, तुम्हारे कर्म का हिसाब होगा, तुम्हारे धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो। तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाना वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए।
कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है। छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने से ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। इसलिए मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना आने वाले अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आज से आप किसी भी चीज के बारे में चिंता करना छोड़ देंगे। आप किसी भी चीज को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़ उस काम पर पूरा फोकस लगा दीजिए जिसे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। अगर यह सब करते हुए आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाता है तो भी आपको बिना रुके अपनी मंजिल तय करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे साथ जो भी बुरा या अच्छा होता है यह सब पहले से ही तय होता है। इसलिए इस बारे में चिंता करके आप अपना समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। भलाई हमारी इसी में है कि हमें बिना परेशान हुए अपने बहुमूल्य काम को तय सीमा पर पूरा कर लेना चाहिए। भगवान हमारे बारे में सब कुछ पहले से तय करके रखे हैं, बस हमें चिंता छोड़ लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। अंत में जो हमें मिलना है वह मिल जाएगा। इस कहानी के माध्यम से आप ऊपर वाले की मर्जी को समझें। दो लड़के एक आश्रम में काम करते थे। वह दोनों अपने गुरु की दिन रात सेवा करते रहते थे। उन दोनों लड़कों में से एक लड़के की बहन की शादी तय हो गई थी। वह अपने बहन की शादी की तैयारी बहुत ही धूमधाम से करना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उनकी स्थिति उनके गुरु बहुत अच्छे से जानते थे, पर वो भी उनकी मदद नहीं किए, सिवाय जब दोनों लड़के गांव जाने के लिए तैयार हुए तो गुरु ने उस लड़के को 5 अनार दिए जिसकी बहन की शादी थी। गांव जाते समय 5 अनार पाकर लड़का बहुत दुखी था। उसे तो पैसे की ज़रूरत थी, वह अनार क्या करेगा। उसे अपने गुरु पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब दोनों लड़के गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में राजा के सैनिक इस बात की घोषणा कर रहे थे कि क्या किसी के पास अनार है, राजा को इसकी बहुत ज़रूरत है। हमने बहुत प्रयास किया पर हमें
इस क्षेत्र में कहीं भी अनार नहीं मिला। राजा की बेटी बहुत बीमार है, उसे दवा के लिए अनार की ज़रूरत है। दोनों लड़कों ने सोचा, हमें अनार की कोई ज़रूरत नहीं, ये अनार हम राजा को दे देंगे, उनकी बेटी का अच्छा इलाज हो जाएगा। दोनों लड़कों ने अनार होने की बात सैनिक को बताई। सैनिक उन दोनों लड़कों को लेकर राजमहल पहुँचे और लड़कों ने अनार राजा को सौंप दिया। राजा ने उन्हें इसके लिए बहुत सारा इनाम दिया, पैसा, जेवरात और भी बहुत कुछ। उस लड़के की बहन की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। अब उस लड़के को इस बात पर बहुत अफसोस हो रहा था कि वह बिना सोचे समझे अपने गुरु को कोस रहा था और उन्हें भला बुरा कह रहा था। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमें कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमारी चिंता कोई और कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।